देखिए, आज का जो वीडियो है न्यू बैंकिंग रूल्स को लेकर के है। खाते से पैसा कटने पर अब मैसेज नहीं भेजेगा बैंक भाई, इसी को लेकर के अपडेट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। आज इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो भाई पैसा कटेगा तो पता नहीं चलेगा। बहुत जरूरी जानकारी है और लास्ट में कुछ टिप्स देने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला साथियों, क्योंकि आपके खाते से पैसा कभी भी कट जाता है और आपको पता नहीं चलता तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। देखिए साथियों, यहां पर क्या अपडेट है मैं आपको बता रहा हूं। अक्टूबर 2025 में भारतीय बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा एक नया नियम चर्चा में है। समझ पा रहे हो साथियों? और है कि अब खाते से पैसा कटने पर जो है एसएमएस जो है मैसेज नहीं भेजेंगे। और असल में जो है यह अभी जो है प्रस्तावित बदलाव है, जिसको लेकर के बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना दिए और बोल दिए ये नहीं होगा भाई। तो चलो इसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। पहले लोग क्या कहा, क्या है नहीं है, पूरा इस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत जरूरी है इसको जानना। देखिए, भारत में लगभग हर व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है, आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। और अगर आपके पास भी किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट है तो आप जो है अगर यूज कर रहे हो भाई, तो इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। और जो नए नियम है उसके बारे में भी जानकारी अगर आपके पास नहीं होती है, आपको लगता है कि पहले जो नियम थे, आज 10 साल पहले जो नियम था, 5 साल पहले जो नियम था, 12 साल पहले, 15 साल पहले जो नियम था, वही नियम अभी चल रहे हैं, तो भाई ये गलत आप सोच रहे हैं। नियम को जानना बहुत। बैंकिंग सेक्टर में हर महीना बदलाव होता है, रूल का चेंज होता है। देखिए, तो यहां पे हम पूरा बताने वाले हैं आपके बैंक अकाउंट में किस तरीके से नियम में जो बदलाव हुआ है। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं होती है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है बाद में। समझ पा रहे हो? और आपने कई बार देखा होगा, कई व्यक्ति जो है गांव के मतलब किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, किसी दूसरे काम से चले गए, किसी व्यक्ति का कोई इलाज करवा रहा है, ठीक है, तो भाई इलाज करवाने के लिए वहां भी जो है आपको जो है पहुंच रहे हैं, तो एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो उससे उस एटीएम में पैसा ही नहीं निकल पाता है। समझ पा रहे हो? तो ये समस्या है और अभी मैं बता रहा हूं इसमें बहुत तरीके का जो नियम है वो बदलाव है। आप देखिए यहां क्या है कि उसके खाते में पर्याप्त बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है। वो आदमी अगर मानो उसके खाते में 1 लाख रुपया है, लेकिन वो निकालना चाह रहा है 50,000, 60,000, नहीं निकल रहा है। अब क्या परेशानी है वो समझिएगा। देखिए, लेकिन पैसे वहां नहीं निकल पा रहा, उसका खाता फ्रीज हो गया या तो लॉक कर दिया गया। समझ पा रहे हो? 1 लाख हम नहीं निकाल रहे हैं, हम 50,000 निकालना चाह रहे हैं, 10,000 निकालना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि बैंकिंग लॉ और हमने लैंड लॉ, बैंकिंग लॉ, क्रिमिनल लॉ, सारे लॉ की पढ़ाई की है। समझ पा रहे हो? और खुद एडवोकेट हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब से हम जो है मैट्रिक पास किए तब से ही जो है मेरा प्रैक्टिस चलने लगा। उसके बाद इंटर किए, उसी समय से मेरा ट्रेनिंग चलने लगा। पहले ही निर्धारित कर लिया हम कि एडवोकेट बनेंगे। समझ पा रहे हो? उसके बाद इंटर किए, बीए किए, पूरी डिग्री, उसके बाद एमबीए किए, उसके बाद एलएलबी किए और बहुत सारा अमानत की डिग्री हासिल किए। तो आप लोगों को बहुत काम आएगा भाई इस तरह का ऑलराउंडर से जानकारी लोगों। तो पूरी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी हमने काम किया है, अमानत का जो है हमने डिग्री ली, हमने ट्रेनिंग किया। उसके बाद जो है बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा लोगों को सीएसपी दिलवाया, बैंक दिलवाया और अभी भी काम कर रहा है बहुत सारे लोग। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए, यहां पे आपको समझना होगा, बैंक से जब ये पैसे निकालने जाएंगे तो पैसे यहां पर उसको समझेंगे। छोटे छोटे जो नए नियम उनको जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो है हम अक्सर जो है एटीएम कार्ड का यूज करते हैं। आप लोगों को पता ही है, डेबिट कार्ड का भाई यूज करते हैं। तो फिर अपने बैंक से जो पैसे निकालने जाते हैं, कई बार हमें कम पैसे जो है दिए जाता है। और क्या, कई बार हम एफडी करवाते हैं या तो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, आप समझिएगा, तो वहां पर पता चलता है कि टीडीएस जो है काट लिया गया है। भाई इस तरह की बातें चलता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है नियम। समझ पा रहे हो? और देखो क्यों काटा गया पता नहीं चल रहा है। कहीं पे भी हमने कोई तरह का कोई ब्रांड तो खरीदा है, समझ रहे हो, या उसका कोई इंटरेस्ट हमें तो अधिक मिल रहा है, लेकिन वहां पे पैसे कम मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, पैसे लगातार बैंक में काटे जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं आपके अकाउंट से पैसे काटे जा रहे हैं। सर्विस चार्ज के नाम पर, ये चार्ज के नाम पर, वो चार्ज के नाम पर, है ना। तो इन सभी चीजों को जानना आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। समझ पा रहे हो? और चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, बैंकिंग रूल आपको पता होना चाहिए। बहुत जरूरी है कानून को जानना।
चाहे वो पढ़ा लिखा है या ना है, उसको होना चाहिए। अब देखिए इस बात को बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर आपने किसी भी बैंक में आपने जो बैंक जाकर अपना केवाईसी अगर नहीं करवाया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर बैंक कह रहा है केवाईसी करवाएं 2 महीना 3 महीना जो भी टाइम देगा, आपको केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? और केवाईसी अगर आप नहीं करवाएंगे भाई तो बाद में आप परेशानी में पड़ सकते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए। समझ पा रहे हो? परेशानी आपको होगी बिना केवाईसी का। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे क्या है, ये इस बात को जानना, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम कानून कहीं जानेंगे, वकील तो कानून, वकील जो है कानून है ना वकीलों के लिए है। समझ पा रहे हो? इस तरह का बात बोलता है। देखिए अभी आप लोग इस बात को समझिए, आप लोग लगातार बैंक से आप लोगों को अभी मैसेज आते हैं कुछ भी चीज करते हो तो, ठीक है, तो समझ नहीं पा रहे। देखो बैंक आपको मैसेज भेज रहा है तो आपको अपना जाकर के केवाईसी करा लेना है। समझ पा रहे हो? लेकिन लोग केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, ये दिक्कत है। अगर आपने बैंक में जाकर के अपना केवाईसी नहीं करवाते हैं तो जो है आपको आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए यहां पे समझिएगा, आप डिपॉजिट करेंगे, पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन उसे निकालने में जो आपको दिक्कत हो सकती है, उससे पहले बैंक में जाकर के आपकी केवाईसी करवा ले भाई। पैसा निकालने जाए तो उस समय बोलेगा केवाईसी करवाओ, केवाईसी ही अपडेट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये जरूरी है। बैंक का जो नियम बनाया गया, सरकार ने यहाँ पर जो नियम बनाया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए। और क्या, साथ ही साथ पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए भाई। समझ पा रहे हो? ये बहुत सारे लोगों को नियम पता ही नहीं है। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है, आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो कोई पता नहीं, कई लोग ये सोचते हैं कि आज करवा लेंगे, कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे, तरसों करवा लेंगे, है ना। तो भाई वो लोग भूल जाते हैं। आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक अगर नहीं कराते तो एक तो बात है आप भूल गए। आप देखिए यहां पर कई लोग सोचते हैं कि इससे क्या होगा, हम नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ऐसे सोचता है लोग। तो देखो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो फर्क क्या पड़ता है जानिए। आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो किसी भी तरह का, अगर आप फीस डिपॉजिट कर रहे हो, किसी भी तरह का एफडी कर रहे हो, या कहीं भी अपने बैंक में कोई आपका इंटरेस्ट मिलने वाला है, किसी भी तरीके का ब्याज, तो वहां ब्याज मिलने वाला जो वहां टीडीएस अधिक आपको कटेगा। याद रखिएगा, टीडीएस ज्यादा काटा जाएगा, यानी कि आपके पैसे अधिक काटे जाएंगे। जो बैंक का रूल है वो मैं बता रहा हूं, तो यहां पे आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप लोगों को ये जरूरी है आधार को पैन से लिंक करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उसको पता ही नहीं है, इसलिए ना वीडियो हम बनाते हैं आप लोगों के लिए। और देखिए ये जरूरी है, अगर आपने ऐसा नहीं करते तो आपको पैसे कटते चलेंगे। इस बात को आपको पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखिए बैंक में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, क्या वो समझिएगा। बैंक ने बहुत बड़ा नियम बनाया, क्या है वो, आपके आधार कार्ड आपके बैंक अगर किसी भी तरह के आपके नाम में अगर गलत है, मान लीजिए आधार कार्ड में नाम कुछ है, बैंक में नाम कुछ है, अंतर है, तो आपको जो है ना वहां पर उसे सही करवा लेना है। बैंक में आपको कोर्ट बोलेगा, कोर्ट से एफिडेविट करवा लाओ, या तो कहेगा आधार कार्ड में सुधार करके लाओ, आधार कार्ड में आपको सुधार करना है, कोर्ट से जाकर आपको एफिडेविट भी करवाना पड़ सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर बाद जो है आपके बच्चे होंगे, कई तरह की दिक्कतों का सामना हो सकता है। अगर आप बच्चे को अपना नॉमिनी बनाए हो, अपना बेटा बेटी या अपना वाइफ को, तो फिर दिक्कत हो सकता है। कई तरह की जो है कोर्ट में आपको फिर चक्कर लगाना पड़ेगा, बाद में पैसा मिलने में परेशानी हो जाएगा। और देखिए तो यहां पर जिनके माता पिता बैंक में कोई पैसा रखा हुआ है, लेकिन उनके आधार कार्ड में, उनके बैंक अकाउंट में जो है वहां पे नाम में डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मान लीजिए किसी का पिता का नाम राम सिंह है, समझ पा रहे हो, किसी का पिता का नाम राम सिंह है, और उस बच्चा का पिता में राम कुमार लिखा हुआ है, तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगा। अब नॉमिनी में बच्चा को बनाए हो तो बच्चा का आधार कार्ड में भी पिता का नाम राम सिंह होना चाहिए। बहुत सारे ऐसा लोग हमारे पास कोर्ट में आता है, अरे पैसा नहीं मिल रहा, क्या हुआ भाई, पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, तो बोलता है पिताजी का जो है ना नॉमिनी थे हम। बोले ठीक है, तो क्या हुआ, पिताजी का नॉमिनी था, मिल जाना चाहिए, नॉमिनी नाम एड है ना। बोला हाँ एड तो है, लेकिन हमारे पिता का नाम था राम सिंह, हमारा आधार कार्ड में लिखा है राम कुमार। लो भाई, जब पिता का नाम राम सिंह है तो तुम्हारा आधार कार्ड में भी नाम सिंह होना चाहिए, तुम्हारा सर्टिफिकेट में भी राम सिंह होना चाहिए, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, हर जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसलिए ना आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को इस बात को बताते हैं। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। और देखिए यहाँ पे नाम में डिफरेंस है, पैसे निकालने में दिक्कत होती है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। और बैंक में आपका नाम दिया हुआ, आपके आधार में, आपका आधार में जो नाम, उसको आपको करेक्ट करवाना, बिल्कुल सेम होना चाहिए। जो पिता का नाम आधार कार्ड में वही बैंक अकाउंट में नाम होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपका भी जो नाम है पिता का नाम आधार कार्ड सेम होना चाहिए।
जो नॉमिनी बनोगे या जो वाइफ नॉमिनी बनेगा तो उसका पति का नाम सेम होना चाहिए, उसका पति का नाम उसके आधार कार्ड में, पत्नी के आधार कार्ड में। समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। उसके बाद देखिए यहां पे हो गया और नॉमिनी रजिस्टर। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कई लोग बैंक में जो है खाता खुलवाते हैं लेकिन वहां जो है वहां पे नॉमिनी रजिस्टर नहीं करवाते हैं, यानी कि आपका लीगल उत्तराधिकारी आपके बाद आपके पैसे का वारिस कौन होगा, वहां पे इसकी डिटेल्स नहीं रहती है, लिखा हुआ ही नहीं रहता है। कई बार देखते हैं अकाउंट खुलवाता हुआ, बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां पे पैसे जमा, लेकिन इस तरह की परिस्थिति आ जाती है जब आप उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके उत्तराधिकारी होते हैं तो उनके वारिस होते हैं, तो वहां पे पैसे निकालने के लिए जाते तो पता चलता है कि वहां कोई नॉमिनी ही नहीं है। फिर आपको नॉमिनी जो है कई अलग सा वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पूरे फैमिली मेंबर में किसी का भी नाम नहीं है तो पैसा वो कैसे निकालेगा। तो यहाँ पे ये भी एक चीजें हैं, चाहे गलती से हो चाहे किसी भी तरीका, अगर आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया है तो वहां पर जाकर देखें कि नॉमिनी का नाम किसका है। समझ पा रहे हो, अगर कुछ गलती है तो उसे आप करेक्ट कर लें, गलती किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, नॉमिनी अपडेट है नहीं, ब्रांच में जाके पता करें। समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम ये जिस भी एक बैंक अकाउंट में होता है, खाता धारक होता है, उसको अगर दिक्कत होती है फिर उसके परिवार लोगों को भी दिक्कत होगी। समझ पा रहे हो, तो ये आपको जरूर चेक करवा लेना नॉमिनी का नाम किसका है। समझ पा रहे हो, इसको लेकर के हम डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, समझिएगा, बनाए हुए हैं चैनल पर हम। नॉमिनी का नाम उसी व्यक्ति का देना है, वही नाम देना जो व्यक्ति आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ, उसका जो आधार कार्ड में सेम नाम लिखा हुआ वही देना है नॉमिनी का, ठीक है। वही नाम आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम लिखा हुआ तो घर आप उसे कुछ नाम से पुकारते हैं तो उस नाम से वहां पे लिखवा दिया तो फिर इस तरह से आपको परेशानी हो सकती है। जो आधार कार्ड में लिखा है नॉमिनी का नाम तो उनका ही मतलब कि नाम वही सेम टू सेम लिखना है, रिश्तेदार है तो ठीक है, मतलब आधार कार्ड में जिसका नॉमिनी का जो नाम है वही आपको नॉमिनी में ऐड करवाना है। तो ये बात आ गया। आप कई सारे अकाउंट बहुत जल्दी बंद होने वाले यही सब कारणों से, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे के खाते बंद हो रहे हैं। वजह यही है, कई बार ऐसे लोगों का अकाउंट खुलवा लेते हैं और पैसे, अब जो है हम पैसे जो है पैसा सुरक्षित रहता है बैंक में, ये नहीं करें कि नहीं रहेगा, लेकिन भाई यहाँ पे पैसा डूबेगा तो नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गलती किए हैं, तो ये बात समझ लीजिए। अच्छा तरीका है कि अलग अलग खातों में आप पैसे रखें, लेकिन आरबीआई ने कहा अगर कोई बैंक अकाउंट होल्डर लगातार 1 साल से 2 साल से उसमें किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हो, नहीं पैसा जमा हो रहा नहीं निकाल हो रहा है, तो इस तरह के खाते को बंद कर दिया जाएगा। अब जो है आप समझ रहे हो, अगर एक बार आपका अकाउंट इस तरीके से बंद हो जाता है तो वहां पे जो है पैसा जो है जमा, आरबीआई ने कह दिया कि 500 है तो खाता बंद हो जाएगा, 1000 है तो खाता बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कहा कि 50,000 भी अगर वहां पे आपका है, ठीक है, तो बैंक जो है जमा है तो लगातार 2-3 साल से अगर किसी भी तरह का कोई अगर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो खाता बंद हो सकता है। इससे कोई मतलब नहीं है 500 है, 1000 है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, कोई मतलब है। अब आती है, अब खाता बंद हो जाएगा तो पैसे का क्या होगा, बहुत सारे लोग इस सवाल को बार बार पूछते हैं। तो देखिए समझिएगा, पैसे को निकालने में आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है एक से अधिक अपने अकाउंट को खुलवा रखे। एक ही अकाउंट को आप यूज करें या तो 2 अकाउंट ज्यादा से ज्यादा, बाकी सारे अकाउंट बिल्कुल निष्क्रिय पड़े तो उसमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो कभी पैसा न जमा करते हैं, नहीं निकालते हैं, तो भाई अकाउंट बंद करवा दें। समझ पा रहे हो, अगर उस अकाउंट को एक्टिव रखें, 2 ही अकाउंट रखें, ठीक है, 3 ही अकाउंट रखें और पैसे को, अकाउंट को बंद होने से बचाएं। ट्रांजैक्शन जरूर करें, ये जरूरी है, ऐसा न हो कि वो खाता फ्रीज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए बैंक के द्वारा, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अकाउंट अपना पैसा डाल के भूल चुके हैं और उसका 2-2, 3-3 अकाउंट है, एक अकाउंट यूज कर रहा है, बाकी 2 अकाउंट को एकदम भूल गया है, 1 साल से 2 साल से 3 साल से ऐसे है, बहुत सारे ऐसे अकाउंट है, तो उनका खाता बंद हो जाएगा भाई। इस तरीके बहुत सारी राशि जो है बैंक में पड़ा हुआ है, रिजर्व बैंक के खाते में जमा हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और देखिए जितना हो सके, जितनी जरूरत उतना ही अकाउंट आप यूज करें, आपको लगे 2 अकाउंट ही जरूरी है, 2 अकाउंट काफी है, समझ रहे हो। तो ये है, आप 5-6 अकाउंट खुलवा लिए, आप यूज ही नहीं कर रहे तो उसको क्लोज करवा लीजिए, समझ पा रहे हो। आप ट्रांजैक्शन करें तो ही वो अकाउंट रखें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, जरूरी नहीं कि आप एटीएम मशीन में जाके पैसा निकालें, यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, समझ पा रहे हो। ऑनलाइन आप यूज कर सकते हो, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग होता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, कुछ भी आप यूज करें, समझ पा रहे हो। तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो खाता बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर बहुत बड़ा रूल आ गया इसको लेकर के, भाई समझिए, यहाँ पर नियम में बदलाव है, एटीएम से पैसे निकालने को लेकर के भी बदलाव है। देखिए अब आप लोगों को याद होगा जब स्टार्टिंग में एटीएम मिला था तो वहां पे क्या था, समझिएगा, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगता था, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। लेकिन आप पैसा कितनी बार निकाले, किसी भी एटीएम से पैसे निकाले, कोई चार्ज नहीं था।
लेकिन अब आप बैंक और जो है किसी दूसरे बैंक से भी एटीएम से पैसे निकालते थे, किसी तरह का चार्ज नहीं काटा जाता था। लेकिन खुद एटीएम कार्ड के भी चार्जेस नहीं लगते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय बीतता गया, चार्जेस बैंक लगाते गया, चार्ज जो है बैंक चार्ज काटना शुरू कर दिया। अब इसी क्रम में नया नियम आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या, अगर आपका भी बैंक है, उस बैंक में एटीएम में पैसे निकालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे एटीएम जो बैंक आपका एटीएम है उससे नहीं निकाल के दूसरे एटीएम से, अगर बैंक एटीएम से 3 बार तक ही आप पैसा निकाल पाओगे फ्री में। समझ पा रहे हो? और कोई चार्ज नहीं कटेगा 3 बार। जैसे ही दूसरे बैंक के एटीएम से 30 चौथे बार आप निकालेंगे, महीना में बता रहा हूं, चौथी बार अगर आप निकालेंगे बैंक से पैसा, तो उस एटीएम से पैसा निकालने पर आपका 20 से 25 रुपया का चार्ज कटेगा। समझ रहे हो? आपका चार्ज शुरू हो जाएगा। और आपका ध्यान रखना है, 1 महीना में 3 बार फ्री दूसरे बैंक एटीएम से मिलेगा। आपने जो बैंक आपका एटीएम है उसको यूज करना है और जरूरत से अधिक ट्रांजेक्शन आपको नहीं करना है। बार बार जो है मतलब कि आपको पैसा नहीं निकालना, याद रखिएगा। समझ रहे हो? आप खुद एटीएम अगर आप 3, 4, 5 बार मतलब कि निकालेंगे 10 बार, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। इसलिए आप लोग जो है बहुत संभल के जागरूक होना है और काम करना है। अब देखिए यहाँ पेमेंट के बारे में तो हो गया। अब देखिए यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत हो गई। कई सारे ऐप जो है मोबाइल पे, कई तरह की आदतें हो गई, बार बार अपने बैंक अकाउंट को चेक करते हैं तो छोटे छोटे पेमेंट होते हैं। किसी भी ऑनलाइन और 200 का सामान खरीदा, मान लिया 500 का सामान खरीदा, किसी भी तरह का, समझ रहे हो, तो वह व्यक्ति को उन्हें दिया जाए, तो कई लोग की आदत हो जाती है कि वो बार बार जो है अपना बैलेंस चेक करता है। समझ रहे हो? उनको कोई काम नहीं रहता, वो बार बार बैलेंस चेक करते हैं। इसलिए ये नियम भी बना दिया गया है कि आप दिन भर में, सिर्फ पूरे दिन भर में 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाओगे। समझ रहे हो? अपना बैलेंस, इससे जो है अधिक बार अगर आपने बैंक अकाउंट में बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे। तो ये एक भी नियम, इसलिए सरकार ने इस पर भी नियम लगाया है। आप देखिए, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, ठीक है, जो चेक पेमेंट करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा सुधार कर दिया गया है चेक पेमेंट को लेकर के। पहले आप चेक जमा करते थे, तब जिस व्यक्ति को चेक देते थे, वो व्यक्ति आपने चेक दिया, वो क्लियर होने में 2 से 3 दिन, 4 दिन का भी समय लग जाता था। समझ रहे हो? अब जो है 2 से 3 दिन नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है अब सेम डे आपका पैसा हो जाएगा। जिस दिन चेक लगाओगे, समझ रहे हो, तो ये खाते में क्लियर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर आप चेक दिया तो सेम डे बैंक में पैसा उसी दिन आपको चेक क्लियर कर दिया जाएगा, यानी कि आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें में बदलाव हुआ, इसी को लेकर के काम चल रहा था। और बैंक में जो एक्टिव काम है, ये चीजें आप लोगों को समझना होगा। अब देखिए, आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, उन पर मोबाइल नंबर अगर दिया हुआ है, तो वो मोबाइल नंबर लगातार 2 साल तक अगर बंद रखें, फिर उन्होंने जो है कभी यूज नहीं किया, तो ऐसे मोबाइल नंबर आपके खाते से जो है हटा दिया जाएगा। ये भी रूल था, आप लोगों को जानना पड़ेगा। और आपको फिर से बैंक जाना होगा, फिर आपको नंबर वहां पर ऐड करवाना होगा। समझ पा रहे? मोबाइल नंबर रजिस्टर नंबर करवाना होगा। रजिस्टर नहीं करवाते तो आपके खाते से ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, यूपीआई नहीं चला पाओगे, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग नहीं चला पाओगे भाई। समझ रहे? उसका कोई मैसेज भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से अगर आपने तो बैंक में पैसा जमा करते हैं, मैसेज भी नहीं आएगा। जब नंबर ही नहीं रहेगा तो मैसेज कहां से आएगा? समझ रहे हो? तो बैंक इतना मतलब इंटरेस्ट दे रहा है, एटीएम का चार्ज काट रहा है, किसी भी तरह का मैसेज नहीं आ पाएगा, याद रखिएगा। समझ रहे? कोई पैसा भेजेगा तो वो भी मैसेज नहीं आएगा। इसलिए मैसेज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर ही नहीं है। बैंक हटा देगा नंबर को, आपको कभी भी जो है करवा लेना बेहद जरूरी। साथ ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बैंक में जो है ऑनलाइन किया जा रहा है, सारे सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है, तो आप लोगों को समझना, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर बैंक में जाकर जरूर डालें। और वो मोबाइल नंबर डालें जो कि हर हमेशा चालू रहे, कभी लाइफ में बंद ना हो। एक ही नंबर रखें जो कि आप मतलब उस नंबर से खाते को अब रखें, उस नंबर से आधार कार्ड में रखें, ताकि आप वो हर नंबर को यूज कर सके। समझ रहे हो? तो ये है भाई, रजिस्टर ईमेल आईडी को याद रखना जरूरी है। उसका पासवर्ड आपको अपनी डायरी में किसी भी जगह नोट करके रखें, किसी को पता ना चले, रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी तरीके फायदे बदलेंगे इसके। समझ रहे हो? और जो भी सुविधा बैंक देगी उसमें ईमेल का एक बहुत बड़ा रोल निभेगा। तो इस कंडीशन में आपको अपना रजिस्टर ईमेल आईडी आपको अपने बैंक में जाकर जरूर जुड़वा लेना है, या मोबाइल बैंकिंग से अपडेट हो जाता है, ईमेल आईडी से भी अपडेट करवा सकते हो। यहाँ पर ये फायदा होगा। बीते समय में न्यूज निकल कर आएगी कि इसमें कहा जा रहा है जितने भी यूपीआई यूजर है उनको 5,000 से लेकर के 15,000 तक का लोन जो है अब ऑनलाइन मिल जाएगा, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी जो है वेरिफिकेशन के। थोड़ी सी वेरिफिकेशन करेंगे, सारा डिटेल बैंक के पास मौजूद रहेगा, आपका पैसा आसानी से आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, बिना किसी कोई कागजात का। समझ रहे हो? तो ये निश्चित समय में पैसा आपको वापस बैंक को कर देने होंगे। तो ये नई जानकारी निकल कर आ रही थी, और भाई ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन आज के टाइम में हर व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट है, और ये जागरूक होना बहुत जरूरी है। समझिएगा, आपका पैसा अगर नहीं निकला तो भाई बैंक जो है आपका पैसा अगर नहीं निकाल पाएगा तो आपका बैंक बंद कर देगा। याद रखिएगा, अकाउंट जो है यूजलेस पड़ा है तो उसमें पैसा अगर बंद कर देती है तो आपके खाते से पैसे निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है।
समझ पा रहे हो? तो ये चीज है। तो आज का वीडियो में हमने क्लियर किया किस तरीके से आपको मैसेज नहीं जाएगा, आप यूज नहीं करेंगे तब नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन अभी लागू नहीं किया है बैंक ने किसी भी तरह का, लेकिन ये होने वाला है। समझ पा रहे हो? तो आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है, आप लोगों को पूरी तरीके से हमने बताया किस तरीके से क्या करना है। समझ पा रहे हो? तो इसको निकल करके जानकारी। और देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा था कि बैंकों ने आरबीआई को प्रस्ताव भेजा है कि 100 से कम की ट्रांजैक्शन पर एसएमएस भेजना जरूरी न हो। समझ पा रहे हो? बल्कि ग्राहक को विकल्प दिया जाए कि वो चाहे तो एसएमएस ऐप नोटिफिकेशन या ईमेल चुन सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा छोटे यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन में अलर्ट की बाढ़ को रोकना होगा और केवल बड़े या छोटे ट्रांजैक्शन होने पर अलर्ट भेजना होगा। ठीक है, तो एसएमएस भेजने की लागत बैंक ग्राहकों से वसूलते हैं, जिसके चलते यह बदलाव बैंकिंग सर्च काम करेगा। तो बैंक ये चाह रही थी। और ग्राहकों के लिए क्या फायदा होगा? जो ग्राहक चाहेंगे वो एसएमएस या ऐप अलर्ट चुन सकते हैं। समझ रहे हो? और देखिए यह नियम सिर्फ 100 रुपया से नीचे के ट्रांजेक्शन के लिए होगा। तो इसके ऊपर की रकम पर जैसे एसएमएस या अन्य अलर्ट मिलते रहेंगे और बैंकों को इसके लिए ग्राहक की सहमति लेनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? तो यहां पर यह है, एसएमएस अलर्ट बंद कराने से पहले ग्राहकों को अलर्ट के दूसरे विकल्प जैसे ईमेल हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, नोटिफिकेशन, तो ये एक्टिव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। अगर एसएमएस नहीं आएगा तो किस तरीके से आप देख पाओगे, ईमेल पर अलर्ट आ जाएगा, आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप पर अलर्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो वहां पर आप देख पाओगे कि आपका पैसा कटा या नहीं कटा, कौन भेजा नहीं भेजा, सारा डिटेल्स आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, हमें मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक करते हो। सारे लोग लाइक करोगे ताकि ये बात पता चल जाए लोगों को कि यहाँ पर बैंक जो है मैसेज कैसे नहीं भेजना चाह रही है। बैंक अभी इसको पास कर रही है कि 100 रुपया से कम का ट्रांजेक्शन होगा तो उसको हम मैसेज नहीं भेजेंगे। आरबीआई इस नियम को भी पास नहीं किया है। समझ पा रहे हो? अब बहुत सारे लोग वीडियो बना दिए कि अब नहीं जाएगा। भाई जाएगा, लेकिन इसको भी पास होगा तब। पास हो जाएगा तब नहीं जाएगा 100 रुपया से कम ट्रांजेक्शन पर, फिर ऊपर पर जाएगा। देखिए जैसा होगा आरबीआई फैसला लेगा, अभी आरबीआई का इस पर कोई मत नहीं है। समझ पा रहे हो? अभी बहुत सारे लोग ने वीडियो बना दिया, अब मैसेज कब नहीं जाएगा वो भी हमने बताया वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए तब समझिए, क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए न्यूज में आया है तो हमने बताया। समझ पा रहे हो वीडियो? इसी बात के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है, मैसेज जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस पर चर्चा चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे और कमेंट करेंगे क्या बैंक ऐसा कर रहा है वो सही है या नहीं, मैसेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पैसा कटने पर 100 रुपया से कम पर। आप लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में देंगे लाइक करके। समझ पा रहे हो? तो ये जरा आपका पैसा कटता है तो मैसेज जाता है या नहीं जाता आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशनल मिलेगा, अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।